गुमा के बाद यकीन का सफर। पत्ते वत्ते भी साफ कर देना यार। उस्मान, पता है आज जब असफी आया ना मेरा बीपी चेक करने के लिए, तो हमेशा की तरह मैंने उससे आज भी शादी की बात छेड़ी, तो वो बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। उसने कहा मामा आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा, और बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। मैं इतनी खुश हुई और मौका देख के कि उसका मूड भी ठीक है, तो मैंने कहा बेटा मुझे तुम्हारे लिए ज़ोबिया पसंद है। तो ना उसने हाँ कहा ना, मगर मैं उसकी मुस्कुराहट में समझ गई कि ज़ोबिया उसकी पसंद है। ये तो बड़ी खुशी और इत्मीनान की बात है। मैंने कहा था ना कि ज़ोबिया हमारे बेटे का इंतखाब है, अब वो तुम्हें हमराज बना के गया है। मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो लग रहा है कि बस आज ही ज़ोबिया को अपने घर ले आऊं बहू बना के। इस तरह नहीं, जल्दबाजी ना करो। असफर ने तुमसे कुछ वक्त मांगा है, उसे सोचने समझने के लिए कुछ वक्त हो सकता है ज़ोबिया और उसके दरमियान ऐसी कोई बात ही ना हुई होगी और तुम पहले ही उससे बात करना चाहती हो। हर बात का एक तरीका होता है। जब वो तुमसे कहे कि वो शादी के लिए तैयार है, तो फिर रस्म और रिवाज के मुताबिक तुम ज़ोबिया की खाला के घर जाना, उसका रिश्ता मांगने। चलें ठीक है, जहाँ मैंने इतना इंतजार किया है थोड़ा और भी कर लेती हूँ। अच्छा, तो मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, और कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। नहीं थैंक यू, कुछ नहीं चाहिए। चलो अगर कुछ सोचा तो बता देना। और हाँ, अगर हॉस्पिटल में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो कॉल मी, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब। क्या हाल है भाई? जैसे तुम फरियाल को देखकर जेलस हो जाती हो ना, मैं डॉक्टर हारून को देखकर थोड़ा। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो भाई? चाय बना रही हूँ अपने लिए, आप पियेंगे? नेकी और पूछ पूछ। अरे गरम कब बना दे यार, बहुत थका हूँ, प्लीज। बात तो बताएं। मुझे आपको गेती कैसी लगती है? गेती बहुत ही डिसेंट है, बहुत एलिगेंट भी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं। वो उनका एटीट्यूड बड़ा मजे का है, लेकिन इतनी कम उम्र में जो उनके साथ ट्रेजेडी हो गई, बेवा हो गई, वो उस पर दुख होता है। और मुझे सबसे अच्छी बात उनकी ये लगती है कि वो अपने जिंदगी के दुखों का इजहार सबके सामने नहीं करती। लेकिन ये आधी रात को अचानक से आपको गेती कैसे याद आ गई, और आप मुझसे उनकी ओपिनियन क्यों ले रही हैं भाई? ये गेती का थीसिस तो नहीं हो रहा? हाँ? नहीं, वो इसलिए कि गेती मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों दोस्तों की जिंदगी में खुशियाँ वापस आ जाए। क्या हुआ? ऐसे हैरानी से क्यों देख रहे हैं मुझे? आप कैसी बातें कर रही हैं, समझ नहीं आ रही मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि आप और गेती एक दूसरे के अच्छे लाइफ पार्टनर्स बन सकते हैं। फर्ज करें मैं मान जाऊं, फर्ज करें, तो गेती का रिएक्शन क्या होगा? और डॉक्टर असफंदियार का क्या रद्द अमल होगा, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो
है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन आई थिंक वो आपको बहुत पसंद करते हैं। और डॉक्टर असफंदियार उर्फ हिटलर मुझे पसंद करते। यार आप बहुत मासूम हैं, बहुत मासूम है, आपको बता रहा हूँ, बहुत मासूम है। अरे वो आप जानती नहीं हो। नहीं, मैं तो जानती हूँ, मुझसे बेहतर हिटलर साहब को कौन जानेगा, लेकिन आई थिंक अगर उनको जब इस बारे में पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। हाँ सच में? हाँ सच में। और रही बात गेती की, तो गेती को तो मैं मना लूंगी, लेकिन आप सोचें इस बारे में। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे आप हाँ या ना में अभी जवाब दें, लेकिन हाँ सोचिएगा ज़रूर। आपने तो इम्तिहान में डाल दिया। अल्लाह आपको इस इम्तिहान में कामयाब करे। डॉक्टर कायनात, ये मैंने डाइट प्लान बना दिया है, ये उनको फॉलो करा दीजिएगा स्ट्रिक्टली। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर हारून? मैं भी ठीक हूँ। बर्थडे के बाद से साइम दिखा नहीं, क्या उसको मेरा प्रेजेंट पसंद नहीं आया? नहीं, आज काफ़ी मूड ऑफ था साइम का। खैरियत? कह रहे थे मुझे कोई घुमाने लेके नहीं जाता। अब घर पे ना आज असफी है ना मामू जाना है, और मेरे साथ उन्हें जाना नहीं है। वैसे बच्चे जो होते हैं वो चाचा मामू दादा या फिर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। हॉस्पिटल में वैसे भी इसके साइज़ का कोई बच्चा है नहीं, तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसका आउटिंग पे ले जाऊँ। अरे नहीं, क्या आप जहमत करेंगे, बच्चा है बहल जाएगा। एक्चुअली मेरी अब ऑफ हो गई तो मुझे वैसे ही मजबूरन टेलीविज़न देखना हुआ कमरे में जाके, और उससे वही पुराने पॉलिटिकल टॉक शोज या फिर किसी खातून पे शदीद जुल्म हो रहा होगा किसी सीरियल में। इससे बेहतर नहीं है कि मैं किसी मासूम सोल के साथ टाइम स्पेंड करूँ। मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कर लें, अगर आपके साथ चला जाता है तो वेल एंड गुड। शाम 4 बजे। मैं आ रहा हूँ। हाय मेरा बेटा, कहाँ थे आप? बहुत एंजॉय किया आपने, पार्क गए थे। हम लोग लेट तो नहीं हुए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेट हुए। एक्चुअली आपने हमें 2 घंटे का टाइम दिया था, तो 2 घंटे कब गुजरे पता ही नहीं चला। मैंने कहा भाई चलते हैं घर पे, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे साथ साथ मेरी पिटाई भी ना हो जाए। नहीं, एक्चुअली मुझे लगा कि आप परेशान घूम रही हैं, तो मैं बस वॉक ही कर रही थी, और हाँ इंतज़ार कर रही थी आप लोगों का। ये कभी गया नहीं किसी के साथ अकेले ना, पहली दफ़ा था। हमेशा दादा दादी या मेरे साथ या असफी के साथ ही गया है। तो एक्चुअली ये मेरे साथ बहुत खुश था। इनफैक्ट सच पूछे तो मैं इसके साथ बहुत खुश था, बहुत मज़ा आया। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं। सॉरी, मैंने आपको इनवाइट नहीं किया अंदर। आप प्लीज़ चाय पी के जाइएगा। नहीं, चाय तो मैं घर जाके पीऊँगा। मैं बहुत थक गया हूँ एक्चुअली, इसने बहुत भगाया मुझे कि मैं हफ्ता लूँगा रिकवर होने के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग बच्चा है आपका, जो है ना ये वो है नहीं, अजीब अजीब सवाल करता है। इसने मुझे एक सवाल पूछा कि साइन का मतलब क्या है, तो मैं घर में बैठूंगा आराम से कॉफ़ी शॉफ़ी पीऊँगा, साइन का मतलब ढूंढूंगा, फिर दोबारा आऊँगा। इसके साथ मेरा मैच है फुटबॉल का, इस दफ़ा मैं इसको हरा दूँगा। चलिए ठीक है, ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। ये रुस्तम आपके लिए देकर गया है। हेलो, ये सब क्या है? बस अपने लिए शॉपिंग कर रहा था तो सोचा आपके लिए भी कुछ खरीद लूं। मुझे नहीं पता था कि एक सर्जन इस तरह की चीजें भी खरीद सकता है। तो अब पता चल गया ना? क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? चल कुछ तो बोलो। क्या बोलूं? ओके, तो बाद में बात करते हैं। अब डॉक्टर साहब आप ही एडवाइस करें, क्योंकि मेरे हिसाब से पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। लड़का कौन है, पता चला है? 15-16 साल का लड़का है। इनिशियल ब्लड टेस्ट से पता चला है कि ड्रंक था। जिसने एक्सीडेंट होते हुए देखा उसी ने कॉल करके बताया। उसका वॉलेट, मोबाइल फोन वगैरह चेक करें, फौरन फैमिली को इन्फॉर्म करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अजीम की वालदा बात कर रही हैं? जी मैं अजीम की वालदा बात कर रही हूँ। आप बोले? मैं अस्पताल से बात कर रहा हूँ, आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मोटर कब सही कराओगे? बड़ी परेशानी है, कोई काम नहीं हो रहा मुझसे। वो करा दूंगा। भाईजी वो और की मुसीबत आ गई है? भाई जी कहती रहेगी, आगे भी कुछ बोलेगी? भाईजी वो अजीम का एक्सीडेंट हो गया। मुझे नीलम वैली से फोन आया था, उसकी हालत बहुत खराब है। लो जी, एक नई गल सुन लो। मैं एक बात बता मुझे उरूज, ये तेरा आवारा लफंगा बेटा नीलम वैली कैसे चला गया? न तूने तो 2 दिन से यहाँ रौला डाला हुआ है, कभी इधर ढूंढती है कभी उधर ढूंढती है, और वो तुझे बताए बगैर चला गया। न पैसे कहाँ से आए उसके पास? भाभी वो मुझे कुछ नहीं बता के गया, पता नहीं अपने दोस्तों के साथ चला गया होगा, मैं नहीं जानती कसम से भाईजी। न बात सुन, भगोड़ी माँ का ना भगोड़ा ही बेटा होता है। न तूने कभी माँ बाप और भाइयों को चैन से जीने दिए जो तेरा पुत्र जीने देगा? है तो तेरा ही बेटा ना, भगोड़ा कहीं का। भाईजी मेरे अजीम की हालत बहुत खराब है, मुझे भी वहाँ पहुँचना है, मुझे थोड़े पैसे उधार दे दे। ओ नहीं है पैसे मेरे पास। लो जी कर लो गल, अब मैं कोई बड़ा अफसर लगा हुआ हूँ। भाईजी मर जाएगा अजीम, इतने संगदिल मत बनो, मैं आपको पाई पाई लौटा दूंगी, कसम खा रही हूँ मैं आपको पाई पाई लौटाऊंगी। अच्छा रो धो के नौसत न डाल घर पे। पर कौन सी मनहूस घड़ी थी जब माँ ने तेरी मगरमच्छ आंसुओं के बहकावे में आकर तुझ जैसी बेहया और बेशर्म और भगोड़ी औरत को दोबारा फिर घर में रख लिया था। माँ जी मर गई, अब्बा जी मर गए और पाक करीम जाके बैठ गया दुबई में। मैं रह गया तुझे और तेरे आवारा बेटे को भरने के लिए। जो औरत अपने 3 खाविन और 2 बेटों को खा गई, डायन कहीं की। मैं बता रही हूँ कोई जरूरत नहीं इसके ड्रामों में आने की। न कम हमारी बेइज्जती कराई है पूरी बरादरी में है ना। हमें क्या पता कि इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, वो जख्मी है। क्या पता थाने में बंद हो और छुड़ाने के लिए पैसे पकड़ रही हो हमसे। भाभी मैं कसम खा रही हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है। और बता वो तेरी भरजाई ठीक कह रही है,
तेरा पुत्र कौन से अच्छे मुंडों में बैठता है? अभी तो छोटी मोटी चोरियां करता है और फिर तो पूरा डाकू बनेगा, जेल जाएगा। अभी भी उसने पता नहीं क्या स्यापा डाला है। भाई जी मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मुझे नीलम वैली से फोन आया कि हालत नहीं ठीक, अगर मैं वहाँ नहीं पहुंची तो पता नहीं अल्लाह ना करे क्या हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैं देता हूँ पैसे। ना जी क्यों देता हूँ, हैं? इसके आवारा बेटे को पैसे देके तुम्हें क्या मिलने वाला है? देना है तो किसी नेक काम में दो, नेकियां कमाओ। इसको देके क्या मिलेगा? भाई मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे किराए के पैसे दे दो ताकि मैं अपने बेटे तक पहुंच जाऊं बस। पर एक बात याद रखी, अगर पहली तारीख को तूने पैसे ना लौटाए तो मैं तुझे और तेरे बेटे को धक्के देके बाहर निकाल दूंगा, कोई रहम नहीं खाऊंगा। ना दे दो इस भगोड़ी बहन को पैसे, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। Inform him immediately. I've already informed sir. बच्चे की बहुत इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है. We cannot delay the operation. सिस्टर मेरा नाम रूज है, मैं अजीम की वालदा हूँ। मुझे आपके इस हॉस्पिटल से फोन आया था कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। अजीम सर ये आप अजीम की वालदा है? जी मैं ही हूँ अजीम की वालदा। मुझे मिलाया अजीम से, किधर है, कहाँ है अजीम? I'm sorry, आप इस वक्त उससे नहीं मिल सकती हैं. उसकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, हमें फौरन ऑपरेट करना पड़ेगा. ऑपरेशन? ठीक तो है ना अजीम, वो बच तो जाएगा, मुझे बताएं। मुझे एकदम दिखा तो दो मेरा बच्चा। हम उसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, आप बस दुआ करें और इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब देखिए, मैं बहुत गरीब औरत हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है अपने बच्चे की जान बचाने के लिए, उसको ऑपरेशन करने के लिए। उसको बचा लो। नहीं है हमारे पास, इंसानी जान की अहमियत है और वैसे भी बड़े काबिल उसके खिलाफ FIR कटी है। अपनी सेक्रेटरी का रेप करने की FIR? बैरिस्टर दानियाल अपने ऑफिस में किसी लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं FIR काटने पर मजबूर था। सर बैरिस्टर उस्मान की कॉल आई थी, उस वक्त आप ICU में बिजी थे। मैंने उन्हें बता दिया था आप बिजी हैं, तो उन्होंने कहा है कि जब आप फ्री हो तो उनको कॉल कर लीजिएगा। ओके। बात सुनिए सिस्टर जी ये डॉक्टर साहब बैरिस्टर उस्मान के बेटे? जी हाँ, ये बैरिस्टर उस्मान के ही बेटे हैं। ये मेरा बच्चा अजीम है, अजीम है। आप प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अभी मिल लीजिएगा, मिल लीजिएगा। मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत शुक्रगुजार है। ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपका बेटा है कैसा? सर बेटा मेरा बहुत खुश है, रोज बहुत मजे में स्कूल जाता है।
की बात क्यों नहीं मान लेते? आप रब नवाज से सुलह कर लें। आप देखिएगा, इधर आप नूरी का केस छोड़ेंगे, उधर अरूज निसार खुद मीडिया के सामने आकर ये बयान देगी कि उसने आपके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था, और फिर सब ठीक हो जाएगा। आपके इस एक फोन कॉल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। तुम मेरे छोटे भाई होकर मुझे समझ नहीं पा रहे। परेशान मत हो, जिंदगी में इस तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं। You have to be brave. तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? I, Dr. Asfanyar Ali Khan, solemnly pledge myself to concentrate my life to the service of humanity. I will practice my profession with complete dignity. I will protect human life in all stages and under all circumstances, doing my utmost to rescue it from death. To be all the way an instrument of Allah's mercy, extending medical care to near and far, virtuous and sinner, friend and enemy. I make this promise solemnly, freely, and upon my honor. सर, जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हैं ना, बैरिस्टर दानियाल। कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें? मैं कौन हूँ ये तो आप रहने थे। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? हटो। क्या कर रही हो? पानी लाओ उसके लिए। नर्स, मेरी बात सुने। मेरी डॉक्टर अस्फंयार से बात करा दें। देखिए, मेरा एक ही बेटा है और उसकी जान डॉक्टर के हाथों में है। मेरी बात करवा दो। अंदर आपके बेटे का ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर साहब अभी बिजी हैं, आपसे कैसे मिल सकते हैं? आप तसल्ली रखिए, वो फ्री होते ही आपसे मिल लेंगे। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बॉस से मिलने। साईं का हुक्म आ गया है कि बैरिस्टर दानियाल कुछ ज्यादा शोर मचा रहा है, उसकी आवाज बंद करनी हो। साईं ने कहा है उसने आज का सूरज तुलू होते तो देख लिया है, तो सूरज गुरूब होता ना देखे। अच्छा सुनो, मैं अभी निकल रहा हूँ, मेरे निकलते ही तुम भी टैक्सी पकड़ के यहाँ से निकल जाना। उस मासूम पे जरा सा तो रहम खाती। अल्लाह का करम रहा जी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। आपका बेटा इस वक्त खतरे से बाहर है। हम उन्हें
आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप चाहें तो उन्हें देख सकती हैं। और नेक्स्ट 24 आवर्स हमने सोचा है कि उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तो आपको भी ख्याल रखना होगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया मेरा नहीं, उस पाक परवरदिगार का अदा करें, या फिर डॉक्टर असफंदियार का। अगर वो नहीं होते तो शायद आपके बेटे को बचाना बहुत ही मुश्किल होता। यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही क्या? उस्मान, असफी अब तक घर नहीं आया। मैं समझ रहा था कि हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी होगी तो 11 साढ़े 11 बजे तक आ जाएगा, वरना कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। मैं उसको कॉल भी कर रही हूँ मगर वो बन जा रहा है उसका सेल। और ऐसा गैर जिम्मेदार तो वो है नहीं कि कोई बात हो और वो घर पे बताए ना। आ गया शायद। असफी बेटा कहाँ रह गए थे इतनी देर? हाँ, दोनों जागे हुए हैं, इमरजेंसी थी। ऐसी कैसी इमरजेंसी? फोन तो कर लेते बेटा। हाँ बेटा, अगर देर हो जाए तो माँ को इन्फॉर्म कर दिया करो ना, तुम्हें पता है कितनी जल्दी परेशान हो जाती है। सॉरी बाबा, आइंदा ख्याल रखूंगा। चलो आराम करो। असफी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? जाकर सो जाए। हेलो नजर, मैं अरूज बोल रही हूँ। कहाँ हो तुम? मैंने सुना था कि तुम बैंकॉक चली गई हो। वो मैं तुमसे जब मिलूंगी तो तुम्हें तफसील में सब कुछ बताऊंगी। अभी मुझे तुमसे एक काम है। हाँ बोलो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाओ। मेरा नाम अरूज मलिक है। बरसों पहले मुझे मीडिया में अरूज निसार के नाम से जाना चाहता था। मैं बैरिस्टर दानियाल की सेक्रेटरी थी। मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया है ताकि मैं कुछ हकाइक का इंकशाफ कर सकूं। वो शख्स जो एक फरिश्ता था, एक इंतहाई नेक, शरीफ, बावकार और हमदर्द इंसान था। वो औरतों की इज्जत कराना जानता था, उनके हकूक दिलाने पर यकीन रखता था। उसने मुझ पर रहम खाया, तरस खा के मुझे एक सेक्रेटरी की नौकरी दी, मगर मैं तो वहाँ रब नवाज शाह के कहने पर गई थी। ये मकसद साथ लेकर के मुझे दानियाल उस्मान को तबाह करना है, बदनाम करना है, क्योंकि रब नवाज शाह बैरिस्टर दानियाल को सबक सिखाना चाहता था। वो अपने रेपिस्ट बेटे जहांगीर शाह को किसी भी हालत में सजा से बचा लेना चाहता था। बैरिस्टर दानियाल उस मजलूम लड़की नूरी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे और मैं उन्हें बर्बाद करने वालों के साथ मिली हुई थी।
खुद औरत होकर मैंने उन पर तरस नहीं खाया, ना ही उस गरीब लड़की नूरी पर और ना ही बैरिस्टर दानियाल पर। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बैरिस्टर दानियाल जैसा शरीफ, बावकार, हमदर्द, हक परस्त और अच्छा आदमी नहीं देखा। वो अपनी जिंदगी खतरे में डालकर उस मजलूम लड़की की मदद करना चाहते थे, जालिमों से लड़ते रहे। तब नवाज शाह चाहता था कि बैरिस्टर दानियाल बदनाम हो, ताकि उसका वो रेपिस्ट बेटा जहांगीर जेल से रिहा हो जाए। उसके उन नापाक इरादों में मैंने उसकी मदद की, मैंने उन जालिमों का साथ दिया। मैंने बैरिस्टर दानियाल के ऑफिस में घुसकर शोर मचाया, लोगों को जमा किया, उन पे ज्यादती कर झूठा इल्जाम लगाया। मेरे उस गंदे ड्रामे की वजह से बैरिस्टर दानियाल पर उंगलियां उठाई गई, उनको रुस्वा किया गया, उनके किरदार पर कीचड़ उछाली गई, उस बावकार और सच्चे आदमी पर झूठे इल्जाम लगाए गए। वो निडर थे, बहादुर थे, वो अपने दुश्मनों से हरगिज डरने वाले नहीं थे, वो हार नहीं मानते। अगर मैं रब नवाज शाह की फैलाई उस साजिश का हिस्सा ना बनती तो वो बैरिस्टर दानियाल को कभी नहीं हरा सकता था। 14 अक्टूबर की उस सुबह इतवार के दिन बैरिस्टर दानियाल के ऑफिस में घुसकर रब नवाज शाह के लोगों ने बैरिस्टर दानियाल के रिवॉल्वर से उनको कत्ल कर दिया। उनके कत्ल को खुदकुशी का नाम दिया। के कातिल नूरी केस के सारे सबूत लेकर वहां से रवाना हो गए। मैं जानती थी कि उस सुबह बैरिस्टर दानियाल को कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेरे अंदर ज़मीर नाम की कोई चीज होती, मेरे अंदर थोड़ा सा भी ज़मीर जिंदा होता, तो मैं उनकी जान बचा लेती। ना मेरा दिल कांपा, ना ही मेरा सोया हुआ ज़मीर जागा। मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वक्त गुजरता गया, साल गुजरते रहे। मेरी बढ़ती उम्र देखकर मुझे इस्तेमाल करने वाले मर्दों ने मुझसे नजरें फेरना शुरू कर दी। मुझे धुतकारा, मैं जलील और ख्वार होकर वापस अपने गांव चली आई, जहां मेरा जवान हुआ बेटा बुरी सोहबत में गलत दोस्तों के साथ पड़ चुका था, मुझसे बहुत दूर जा चुका था। मुझे मेरे जुर्मों का एहसास था, मगर मैं उनका एतराफ अभी भी ना करती। अगर बैरिस्टर उस्मान अली के घर के एक और फर्द ने मेरी मदद ना की होती, मैंने उस खानदान को तबाह किया, बर्बाद किया। उसके बदले में उन्होंने मेरी हर बार मदद की, हर बार मुझे सहारा दिया। बैरिस्टर दानियाल के छोटे भाई डॉक्टर असफंदियार खान ने मेरे बेटे को मौत के मुंह से बचाया। उस वक्त जान बचाई, उसका ऑपरेशन किया जब मेरे पास उसके ऑपरेशन के पैसे भी नहीं थे। मुझे पहचान लेने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि जिस लड़के का वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो उसी संगदिल औरत का बेटा है जिसने उनके भाई की जान ले ली। उन्होंने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। उन्होंने मुझे धुतकारा नहीं, उन्होंने खुद अपने हाथों से ऑपरेशन किया मेरे बेटे का। वो घराना वाकई बहुत अजीब। इसीलिए आज मैं उरूज निसार आप सब लोगों के सामने, दुनिया के सामने अपने सारे जुराइम का एतराफ करती हूँ। भैया पर लगे हुए इल्जाम में खुद गलत साबित करूंगा। आप मुझ पर यकीन तो करें। असफंद, तुमने जो कहा कर दिखाया। तुमने तो अपने भाई की बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित कर दी बेटा।
तुम सही थे मेरे बच्चे, तुम्हारा भाई भी सही था, मैं गलत था। तुम दोनों सही थे। मुझे फख्र है असफद, मुझे फख्र है कि मैं डॉक्टर असफद यार अली खान का बाप हूं, और मुझे फख्र है कि मैं हक और सच के रास्ते में जान देने वाले, शहीद होने वाले बैरिस्टर दानियाल उस्मान अली का बाप हूं। गुमान के बाद यकीन का सफर